नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत मजबूत फल, अमर और बहुत ताकतवर बेलपत्र। बेलपत्र के पेड़ पर लगने वाला और इस जेठ के महीने में खाया जाने वाला यह फल है जिसका नाम है बेलपत्र। यह देखो आप, यह बिल्कुल पका हुआ है और पकने के बाद यह इस तरह का हो जाता है और बहुत मीठा लगता है। और इसके अंदर से इस तरह से बीज होते हैं, जैसे ये बीज है, ये बीज है, ये सब बीजों की अलग अलग से परतें हैं। ये रस आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की परतें ये बीज के अंदर होती हैं और इसमें रस के साथ बीज होता है। तो इस फल को खाने के लिए पहले यह बीज निकालने होते हैं। ऐसे एक एक करके यह सभी बीज हम निकाल देंगे। ये देखो, ये सभी बीज निकाल देंगे और उसके बाद जो यह गुद्दा बचेगा, इस गुद्दे को हम जूस बनाकर पी सकते हैं या इसको हम चम्मच से भी खा सकते हैं। चम्मच से खाने के लिए आप देखो, जैसे यह चम्मच है और इस तरह से यह शानदार खाने का हो गया है। यह खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, मीठा है और बहुत ही ताकतवर है। और यदि इसको सुबह खाली पेट खाते हैं तो यह गर्मी को तो ख़त्म करता है, पेट के अंदर बिल्कुल ताकत भर देता है और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ताकतवर फल है, बहुत ही फायदेमंद फल है। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से चम्मच से हम इसका पूरा गूदा उतार लेंगे। यह चम्मच से पूरा गूदा उतार लिया। और ऐसे फल सभी नहीं मिलते हैं, यानी कि सभी फल पूरे पके हुए नहीं होते हैं। थोड़ा सा यहाँ ये ज़्यादा पक गया है, इसीलिए यह इस तरह का हो गया है, नहीं तो सभी फल इस तरह पके हुए नहीं होते हैं। यह देखना होता है बाहर से फल कैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जो बाहर तरह का रहेगा, आप समझो इसके रंग से सोने जैसा जो इसका रंग है, यह सोने जैसा जो रंग है, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह फल पूरी तरह से पका हुआ है। अब आप एक ही बेल के फल से बहुत सारा जूस बना पाएंगे और इसकी परतों से बीज निकाल कर अलग कर देंगे। यह बीज जो है अलग कर दिए हैं और यह धीरे धीरे जूस का रूप ले लेगा। इसका ये निकाल कर इसको फिर हम मथेंगे और मथ कर इसका जूस बना लेंगे। इसका जूस पेट के लिए अद्भुत फायदेमंद है, मोटापा भी कम करता है, बीपी के लिए यह शुगर दोनों के लिए शुगर को यह गजब का फल है। यह है बेलपत्र, ये देखो यह अब बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी डालकर उसको पहले पूरा मथेंगे। मथने के बाद अब जैसे इसके अंदर हम डालेंगे पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब इसको यहाँ ले आओ। यह जो आप देख पा रहे हैं, यह धीरे धीरे इसमें पूरा घुलनशील हो जाएगा। इसको आप सीधा भी खा सकते हैं और सीधा यदि नहीं खा पाएँ तो इस तरह से इसका हम मथ कर हाथ से जूस बना लेंगे और बाद में इसको छान देंगे। और छानने के बाद यह एक आपका बहुत स्वादिष्ट और ताकतवर जूस बन जाएगा। आजकल बेल के फल को कच्चा तोड़कर गोदाम में पकाते हैं, लेकिन यह जो फल है यह बिल्कुल अपने आप पका हुआ है, बिल्कुल नेचुरल तरीके का। अद्भुत बेलगिरी के फल का जो आपने रूप देखा, स्वाद और बनाने का तरीका, यही बेलपत्र का पेड़ है। बेलपत्र जिसको कहते हैं, और आप यह देख पा रहे हैं इस पर फूल आए हुए हैं। जेठ के महीने में जब बेलपत्र अपने फल को पूरा त्याग देता है, उसके बाद नए पत्ते आते हैं
और नए पत्ते भरपूर आने के बाद जब पेड़ पूरा हरियाली से भर जाता है, पेड़ में पूरे घने पत्ते आ जाते हैं, पत्ते बड़ा रूप ले लेते हैं और बड़ा होने के बाद फिर उन्हीं पत्तों के पकने के बाद, पत्ते बड़े होने के बाद फूल आता है। और इस समय आप देखेंगे तो बेल पत्र पर फूल आए हुए हैं और इन्हीं फूलों से फिर फल बनेगा, जो फल 1 वर्ष में संपूर्ण होगा। यानी कि इतना ताकतवर फल शायद ही कोई है, हो सकता है कटहल का फल इतना ताकतवर हो जिसका समय 1 वर्ष का हो। अब जो फल सब तरह का वातावरण देख लेता है, यानी कि गर्मी, सर्दी, बारिश, हर तरह का मौसम देखने वाला फल, आप सोच सकते हैं, आप जान सकते हैं कितना ताकतवर होगा और कितना अद्भुत होगा। यही बेलपत्र का गुण है। इसी कारण इसको भोलेनाथ का प्रतीक भी मानते हैं। यानी कि भोलेनाथ पर बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र के पत्थर चढ़ाए जाते हैं। यह आप देख रहे हैं, इसके फूल हैं, कितने सुंदर इसके फूल लग रहे हैं। और इन फूलों के बीच में जो दिखाई दे रहा है, इस तरह से इसका फल बनना शुरू होगा। अब पेड़ पर कहीं कहीं फूल आए हुए हैं, उन्हीं फूलों से फल की तैयारी होगी और बेलपत्र का फल बनेगा। जब भीषण गर्मी में छाया की जरूरत होती है तो यह पेड़ छाया देता है। यह इसका फूल है। यह पेड़ अब भरपूर छाया भी देगा। इसने 1 वर्ष का फल भी दिया और अब यह फूल से शुरुआत फल की करेगा। पेड़ लगाने के बाद लगभग 8 से 10 वर्ष में बड़ा पेड़ इसका बनता है और मजबूत पेड़ होता है। मजबूत पेड़ पर फल भी मजबूत लगता है। यूँ कहते हैं कि बेल पत्र के पत्ते खाने से या इसका जूस पीने से अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आप देख पा रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में कितनी गहरी हरियाली के साथ आपको यह पेड़ दिखाई दे रहा है। यह इसका एक अद्भुत गुण है। इसीलिए बेल पत्र के पेड़ लगाने चाहिए। और बेल पत्र के पेड़ लगाने का कहते हैं बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, कारण कि यह भोलेनाथ का प्रतीक है। छोटे छोटे कांटे होते हैं। जब पेड़ में पूरे पेड़ में फल होता है, पक जाता है, तो पकने के बाद पेड़ पर पत्ता शायद ही कोई बचता है, नहीं तो पूरा पेड़ पतझड़ में आ जाता है, पत्ते हटा देता है और फल रह जाता है। फल का स्वभाव ऐसा है कि पकने के बाद धीरे धीरे इसका फल पीला होता है और उसके बाद इसका फल अपने आप गिरता है। तो जो अपने आप गिरने वाला फल होता है वह पूरा मीठा होता है और उसके अंदर महक आती है। और इसका डिजाइन आप देखेंगे, यह फूल का एक कितना सुंदर डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है। यह इस बेलपत्र का फूल है। आपको बेलपत्र की बेल भी दिखाएंगे, कैसा लगता है, कितना सुंदर लगता है। खाने में स्वादिष्ट, देखने में सोने की तरह दिखने वाला यही वह बेलपत्र का फल है जिसका हमने आपको दिखाया, इसका रस बनाया और इसके फूल से कैसे फल बनता है और कैसा यह पेड़ होता है आपने वीडियो में देखा। यह गर्मी का तोहफा है और पेट के लिए एक अद्भुत तरह की औषधि कहें, ताकतवर कहें और एक भोजन कहें तो इसका बनता है। और आपको
बेलपत्र की बेलगिरी की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस तरह के फलों को ऋतु अनुसार ज़रूर खाएं। इनसे हम अपनी संपूर्ण शक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।